नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मौजूदी वल करम मम्मा हिल्मे वल हिक्मे व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। हम वाबस्ता हैं उनसे जिन पे है सारा जहां सदक़े, हम वाबस्ता है उनसे जिन पे है सारा जहां सदक़े और जमीन पैरों पे सदक़े, सर पे उनके आसमां सदक़े। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुसूसन नौजवानान मुरादनगर मजलिस व महफिल मीलाद को सजाने वालों, इस फकीर की दुआ है कि परवरदिगार तुम्हारे दीन और दुनिया को सजा दे। आमीन आमीन। बेशक क्यों ना सजाएगा मालिक मुल्क कि उसके महबूब की महफिल को सजाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुरादनगर में हजारों मुसलमान हैं, लेकिन आप लोगों का वो फैज़, वो काम है, ऐसा मुक़द्दस और मुकर्रम जलसा है ये। वो लेटकर भी सुन रहे हैं, बैठकर भी सुन रहे हैं, नींद में भी सुन रहे हैं, तो खुदा की कसम यहाँ भी नजात से है, वहाँ भी नजात से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जर्रे जर्रे के लिए नहीं बल्कि तमाम आलमीन के लिए, जो 11,000 आलम है, चांद से लेके मरीख से लेके सितारों से लेके कहाँ कहाँ है, आज साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकी। अरे दीवानों, जिसकी हुकूमत आलम सारे आलमों पर है, अगर उनका यौम मनाया जा रहा है तो उनको खुजली क्यों हो रही है? सुभान अल्लाह बोलो, हंसो मत। ये सरकार की महफिल है। अभी आपने सुना नहीं है कि खुदा की कसम हम सुन्नियों का यही तो ईमान है, जहाँ आका का जिक्र होता है आका मौजूद होते हैं। आज दुनिया साइंस की तरक्की को मानती है, तो मैं कहता हूँ दीवानों, साइंस से तो इतना सीख लो कि सादत पीर बगदादी मुरादनगर में बैठ के तकरीर कर रहे हैं, तो 2-3 चैनलों पर शायद दिखाया जा रहा है, रूबी है के कोसे कोसे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्यों बैठे यहाँ है, जिसके ने भी टीवी ऑन है, वो वहां बैठकर देख रहे हैं, सेम वैसे जैसे आप देख रहे हैं। TTN चैनल, CCN चैनल, अब इतने चैनल हो गए, याद रखना भी मुश्किल है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मालूम ये हुआ मादियत से रूहानियत का पता भी चलना आसान हो गया। बोले नौज़ु बिल्लाहि मिन्हा, अभी मैं तकरीर में तमीज़ पेश कर रहा हूँ। बोले सलाम पढ़ने आवाज़ों से यहाँ पर इतनी आवाज़ निकाल रहे हैं, गिरने की नौबत आ गई। क्या सुन रहे हैं सरकार? अरे बदबख्तो,
सरकार का वो मकाम है। दीवाने इज़राइल अलैहिस्सलाम चाहे मशरिक़ में हो, मगरिब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, मशरिक़ में भी रूह को कब्ज़ कर रहे हैं, शुमाल में भी कर रहे हैं, जुनूब में भी कर रहे हैं। उनकी वसातत का ये आलम है, तो रिसाले माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत का आलम क्या होगा? जिसके सदक़े में लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मोहम्मद तुम ना होते हमने कायनात को पैदा किया। तख्लीक़ कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तुम मलाउन ये कहते हो कि मीलाद क्यों मनाते हो? मीलाद तो हाजिर की होती है, जब हाजिर नहीं है तो फिर मीलाद किसकी? मीलाद तो अल्लाह की होती है। मैंने कहा बदबख्तो, 1400 बरस की तारीख उठाकर देखो, किसी ने वफात नहीं मनाई, न यहूद और नसारा ने मनाया, न दुश्मनान इस्लाम ने मनाया। तो मालूम यह हुआ तारीख इस बात की शहादत और गवाही दे रही है, जिसकी मीलाद उसी की होती है जिसकी वफात नहीं मनाई जाती है। रब्बे कायनात जिसकी सनाखानी फरमा रहा है। हदीस होती तो ये मलऊन कहते हैं ज़ईफ है, माअज़ल्लाह, लेकिन सुन्नी मुसलमानों का ये अकीदा है। अगर बेईमान ज़ईफ भी कह रहा है तो कहते हैं हदीस का मामला है, ये इसके ऊपर है, हम तो मानते हैं, ये हमारा अकीदा है। अरे दीवानों, कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। तो ये बोलते थे और जिक्र में हम भी हैं, जैसा कि आज बोल रहे हैं अहले बैत हम भी हैं। अच्छा वाह, बोले मेरा बच्चा है ये, मोहब्बत से सेठ बोल दिए। जब इंतकाल हुआ तो बोले बाबा बोलते थे मैं तुम्हारा बच्चा भाई हूं, बच्चा बोलते थे सब गवाह, वो मारेंगे जिसकी हद नहीं। क्यों? हिस्सा लेने बैठा, मोहब्बत से बच्चा बोले अपना। रूहानी बच्चा जरूर है, जिस्मानी नहीं है, हिस्सा जिस्मानी को मिलता है। आज तुम्हारा मामला इतना बढ़ गया, कहते हैं कि देखो खबरों पर जाना गुनाह है। शिर्क और बिद्दत के अखाड़े हैं ये। मैं अमेरिका में था, मैं बोला कोई जवाब नहीं दिया, किस्सा क्या है ये? आए थे, बोले सो पढ़े मशाइख ने बोले नहीं पीर, गिलाजत पे पत्थर मारना, खुद छींटे उड़ा लेना है। मैं बोला गिलाजत खुद उड़ के आ रही तो बचना भी तो है। आप लोग तशरीफ रखिए, मुतशर्रिफ है माशाल्लाह, दाढ़ी है, आपको तशरीफ लाइए, कुर्सियां खाली है, आइए बैठिए। तो मेरे भाई, तो मैंने कहा कि लिखने वाला इतना अनपढ़ है, जाहिल और गंवार है, ना उसको खबर की तमीज है, ना मजार की तमीज है। उसको ये भी नहीं मालूम कि खबर किसको कहते हैं, मजार किसको कहते हैं। खबर दीवाने उसको कहते हैं, जुमे का दिन है, नमाज के साथ ही फर्जंद दिलबंद को फौरी ख्याल आता है कि अब्बा हुजूर की खबर पर जाऊंगा, फातिहा पढ़ूंगा, ईसाले सवाब पहुंचाऊंगा, उनकी रूह को खुश करूंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। ये खबर पर जाना है। क्या कहते हैं कि खबर पर हम जा रहे हैं, तो ये तसव्वुर करते हैं कि उनकी खबर पर जाकर फातिहा देंगे, ईसाले सवाब पहुंचाएंगे, उनकी रूह को खुश करेंगे। और जब मज़ार पर जाते हैं तो अकीदा क्या होता है, ये अल्लाह के वली हैं, साहिब अख्तियार हैं। खुद कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है, वली के माने दोस्त के हैं, वली के माने साहिब अख्तियार के हैं, वली के माने करीब रहने वाले के हैं। दुनियादार जाके बोल दिया, भाई अकबर वैसी बोल दिए, हो कुर्सी छोड़ के बोलता हूं मैं कुर्सी पे नहीं बैठा, आपका हुक्म आया तो वैसी दस्तखत करो। लियो, एक दोस्त का मुकाम दोस्त का नहीं इतना है, दुनिया का दोस्त, हाँ, और अल्लाह का दोस्त मजबूर, अल्लाह का दोस्त मजबूर नहीं, इसलिए वो मज़ार कहलाई। तो ये सोचकर समझकर जाता है, ऐ अल्लाह के वली, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस नियत से आ रहा हूं कि आप अल्लाह के वली हैं, मुझको अता करना जो मैं नियत लेकर आ रहा हूं। खबर पर जाते हैं तो देने के लिए जाते हैं, मज़ार पे जाते हैं तो देने के लिए जाते हैं। तो आज का दौर पुराशोभ दौर है मुसलमानों।
हमारा दीन, सरकार फरमाते हैं मेरा दीन गुरबा और मसाकीन से मुट्ठी भर शुरू हुआ और उन्हीं पर लौट जाएगा। ये बड़े बड़े सरगने नहीं, समझ गए ना इशारा? ऐन गैर नहीं, अय्यार भी हैं, ये गद्दार भी हैं, खाते हैं सरकार का। मैंने कहा कि मीला से तुमको इतनी खुजली क्यों होती है? मैं बोला देखो एक जमात है, नाम लेना भी गलत है, सरकार के महफिल में मकबूल हो जाएंगे वो मौलानों से मैंने पूछा कि भाई गांधी की समाधि पे जाना तुम्हारे कहने सवाब है, इंदिरा गांधी की मेरियत तो झुकना सवाब है, तिरंगे झंडे को सलूट करना सवाब है, गौसे पाक का झंडा, रसूल पाक का झंडा, कलमे के झंडे के तुम नजदीक भी आना नहीं चाहते। लेकिन इतना तो देखो, सोचो, तुम ऐसे ऐसे दाढ़ियां ये रखे गट्टे रखे इंदिरा गांधी के पहलू में झुके हुए हो, लेकिन वही दुनियादार दुनिया की इंदिरा गांधी बारगाह गरीब नवाज में झुकती है। तो मालूम ये हुआ कि इंदिरा गांधी ये कहती है गरीब नवाज, खुदा की कसम है जाहिरी हुकूमत मेरी है, लेकिन आज में क़यामत तक बातिल हुकूमत आपकी है, इसलिए इस बारगाह में मैं झुक रही है। दुनिया का कुत्ता, दुनियादार जो हिंदुस्तान का सरबराह है, उसका अकीदा ये है, लेकिन तुम तो इंदिरा गांधी के सामने झुक रहे हो, इंदिरा गांधी बारगाह है गरीब नवाज में झुक रही है। ये समझ कर झुक रही है, ये मिट्टी का तोता नहीं है, बल्कि आज बातिनी हुकूमत है, इनसे बचे हुए हैं, ये वो अल्लाह के वली की मदार है। अरे दीवानों, जब वली का ये आलम है तो मेरे आका का आलम क्या होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत हम क्या बयान करें? आपने पेशो मुखर्रिर प्रोफेसर हाफिज कारी मौलाना शरफुद्दीन साहब खादरी से समाज फरमा रहे थे हर पहलू पर, लेकिन दो चार चीजें बयान करूंगा कि कल तातिल तो नहीं है, बिजनेस भी है, दफ्तर भी है, सब कुछ है, फिर भी आशिक बैठे हुए, और खुदा की कसम मुराद नगर में भी ऐसे आशिक हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। नारे तकबीर! ये हजरत मुराद शाह धोती रहमत और रिजवान का असर है, अल्लाह के वली का ये असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महल्ले में भी इतने ईमान के पुख्ता अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान और बुजुर्ग हैं कि इसीलिए ये मुराद नगर चमक रहा है, और इंशाअल्लाह मैं देखता रहूंगा, ये चमकता ही रहेगा। सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला कुरान में साफ इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। किसका वसीला? अनमता अलैहिम, जिस पर हमने इनाम अता फरमाया। कौन है इनाम याफ्ता? अन्नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन। नबीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है। सालिहीन कौन है? अल्लाह के वली। देखिए निकाह होता है, शादी होती है, शादी से पहले बच्ची के कमरे में भी खिड़की में से झांकता है, साले देख लिए तो खबर नहीं, बगलूस के पीछा गले में आ जाएंगे। जब निकाह होता है नहीं देखता है तो फिर मार खाता है। तो दूल्हा दूल्हा बन गया, निकाह हो गया, दो बोल हो गए, सोचने में पड़ गया परवरदिगार, निकाह से पहले देखता तो हड्डियां भी बाकी नहीं रहते, लेकिन क्या तेरे महबूब की सुन्नत का सदका हमें मिला कि दो बोल का ये आलम है कि दो थे आज एक हो गए, बल्कि मंजिलें बढ़ती गई, आगे आगे बढ़ते गए, जलवा हुआ, तिलवत हुई, उसके बाद दावतें शुरू हुई, कोई आरा भाईजान बोल के डाल रहा है, कोई खालू जान बोल कर डाल रहा है, कोई फुप्पा जान। तो सोचने में पड़ गया दूल्हा, अल्लाह कल तक तो मैं एक ही जान था, कईयों की जान बन गया। लेकिन निस्बत का आलम क्या है देखिए आप, दो बोल कायनात बदल गई उसकी। कल तक पराए थे, जैसे ही दो बोल बोले पराए अपने हो गए, पर्दे में थे बेपर्दा हो गए, हिजाब में थे बेहिजाब हो गए।
तो मालूम यह हुआ कि निस्बत पर अकीदे की बुनियाद ईमान, अकीदे पर है। अकीदा मुतज़ल्ज़ल हो जाए सारा ईमान चला जाएगा। बिल्डिंग टेढ़ी है, फ्री में दिए तो नहीं उतरते, कभी गिरती नहीं मान, क्यों? पायल टेढ़ा है उसका। अकीदा ही बुनियाद ही सही नहीं रही तो ईमान की। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दूल्हे को सलामियां मिल रहे हैं, डाला जा रहा है, अब फुप्पी जान आ रहे, खाला उठ रहा, अदब सलाम कर रहा है, देख नहीं रहा एक नजर। बच्चियां एक तैयारी बहन खदेरी साली मुँह मेरी चिचेरी बोला, दूर से भी झांकता तो मारा खाता, अब नहीं देखा तो मारा खाता। हाँ, दो बोल का ये आलम है। जितने पराए थे अपने हो गए, पर्दे में थे बेपर्दा हो गए। ऐसे रिश्ते हैं ये सब सामने आ रहे हैं। भाईजान सलामा कर रहे हैं सबसे बात। तो मालूम ये हो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि जहां निस्बत जुड़ती है तो एजाज मिलता है, रिश्ते बनते हैं, और खुदा ना खाता रिश्ता टूटता है तो सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जितों की जान था बेजान हो गया। घर पे जाता है, कहने जाता है आपने इतनी अच्छी दावत की, मेरी इज्जत की, लेकिन मामला ऐसा है, चुप माठी मिले, हमारी बेटी का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? तो एक लफ्ज में सारा मामला उल्टा पड़ गया। निस्बत टूटी, बेसहारा हो गया। तो मालूम हुआ कि जो वली का हुआ वो अली का हुआ, जो अली का हुआ वो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वो अल्लाह का हुआ। इसके मोहब्बत अल्लाह हजरत। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात बताता चलूं आपको मैं, खुदा से इश्क का दावा फरेबो मक्र शैतान है, खुदा तक ले जाएगी फक्त निस्बत मोहम्मद की। वो लाख सजदे करे मुसलमान हो नहीं सकता, न हो जब तक मोहब्बत रसूल अल्लाह की दिल में। अल्लाह की सना के लिए तो मलाइका काफी है। इन्नी जायलुन फिल अर्द खलीफा कहा गया। परवरदिगार ने कहा मलाइका से कि हमने कुर्रे अर्श पर आदम को खिलाफत अता कर दी। क्या कर दी? सुभान अल्लाह बोलो। 70 नेकी ऐसे आ जाएंगे आपके पास कि 70 नेकी गुनाह माफ हो जाएंगे। ओहो, ये वो महफिल है खुदा की कसम। लूट लो बैठे हैं तो सुभान अल्लाह कहो, तो नेकियां ही नेकियां हैं। जब उठेंगे खुदा की कसम क़यामत तक गुनाह खत्म ही हो जाएगा। उस महफिल में बैठे हो तो क्या बोल रहा था रे बाबू? याद है? भूल गया? मलाइका लेनी जायलून फिर परवरदिगार, हम करोड़ों वर्ष से तेरी सलाह में लगे हुए, ना खाते ना पीते, ना बीवी ना बच्चे, ना अच्छा ना बुरा, ना लड़ी ना झगड़ा, और तो ऐसे को खिलाफत अता फरमा रहा है जो कुर्रे अर्श पर तबाही और बर्बादी मचाएंगे। कैसी तबाही और बर्बादी आज देख रहे ना, हर चीज हो रही है, जो नहीं होना है मालूम भी नहीं क्या हो रहा। मच्छर का तो पर बनाने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इंसानों को जान लेने की बड़ी सलाहियत है। तरक्की हो गई, कहते कई की तरक्की भी पूछा, एटॉमिक पावर। तो ये पावर क्या करेगा? हयात देंगे, आया खत्म करेगा। बोले नहीं, एक ही बम में 1 लाख आदमी गए, बल्कि दिखेंगे भी नहीं, बाटी बाटी पानी हो जाएंगी। बोला क्या तरक्की है, सुभान अल्लाह। हजरत मेहर अली शाह साहब, देखो हमारी तरक्की कैसी है, ईमान की, इस्लाम की तरक्की कैसी है। देखो मेहर अली शाह साहब गुजर रहे हैं रास्ते से, उधर से अंग्रेज आ रहा है। जो देखा हजरत को बहुत खुश हुआ, नूरानी चेहरा चमक रहा है आफ्ताब की तरह। क्यों ना चमके, उन जिसे देखते हैं और फिर देखकर ईमान भी ला लेते हैं। अल्लाह के वली की तो पहचान यही है कि गरीब नवाज तो देखा तो ईमान ले आए, बाद में सब कुछ पढ़ा। तो मालूम ये हुआ कि गरीब नवाज जो लाए वो शरीयत है, तुम जो पेश कर रहे हो वो शरारत है। एक को मुसलमान तो नहीं करे, खरिया खरिया डगरी डगरी फिर के लड़ाना शुरू कर दिए। एक की नक्सीर नहीं फूटी, लेकिन गरीब नवाज अल्लाह के वली को देखा तो आया ने साबिता का मजहर नजर आया, ईमान ले आए।
अरे वो जानते ही क्या, कुरान हदीस फिक़ह तफसीर पेश भी करते थे, वो जानते ही नहीं थे कुछ। गरीब नवाज अल्लाह के वली को देखा, उनके चेहरे को देखा तो ननियमुल्लाह काफिर ईमान लाए, फिर बाद में सब कुछ पढ़ा। ये थी अल्लाह वालों की ताकत। तो मेहर अली शाह साहब गुजर रहे हैं रास्ते से, क्या देख रहे हैं, अंग्रेज आया, कहा से गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। बातचीत चल रही थी, तफंचा लगा हुआ था उसको। बोले लोहे का टुकड़ा क्या है? बोले आपको नहीं मालूम? फौरी निकाला, कबूतर जा रहा था, ताड़ बोल के मारा, बेचारा लगा और गिरा, फड़ के खत्म हो गया। अरे कमबख्त, तू जिंदा कर सकता क्या उसको? बोले नहीं, मर गया, ये वो चीज है हमारी। अच्छा, बोले तू मारा कैसा? बोले इससे। नहीं, जब तू जिंदा नहीं कर सकता तो मारा कैसा? बोला हमारा ये जो तफंचा है, जब चलता है तो आदमी मरता है, चाहे कोई हो। अरे ऐसी चीज क्यों रखा, जब तू पैदा नहीं कर सकता तुझे क्या हक है मारने का? मुतासिर हो गया अंग्रेज। इसके गैर जरूरी तू जान ले ली। ये अपने बच्चों के लिए दाना ले जा रहा था, अपने रिश्तेदारों से मिलने क्या कर रहा था, उसको गैर जरूरी तूने मार दिया, खाली उसको बतानी है इसकी कैफियत को कि क्या है ये। हाँ मेरे साथ क्या फरमाए? सो रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा आवाज से बोलो ताकि अब हाँ मेरे साथ। गए जाके देखे बेचारा परां खुल गए, पड़ा हुआ है। तस्वीर जो हाथ में थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के लड़ा, पलटा उड़ गया। मैं भी हैरत हो गया अंग्रेज। बोले ये क्या है? ये मेरा ऐसा हथियार है, तू मारता है, ये जिलाता है। अरे नाज करो मुसलमानों, वली का जब ये आलम है, मेरे आका का आलम क्या होगा? जब हुजूर नबी निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में मियां बीवी पहुंचते हैं, 3 दिन तक लंगर में खा रहे हैं अल्लाह के वली के। तुम कितने खुशकिस्मत हो मुसलमानों, हर महल्ले में 4 बुजुर्ग रहते हैं, इशारबंदी है। इन्हों माने नहीं माने भी तो मालूम इनको, हजरत बोल के उठता है बस से, तोबा हजरत गलती हो गई, लेटता है। नींद नहीं आती, हजरत का नाम लिए था। पूछो इन चोरों से, अरे अल्लाह मिला कैसे? अल्लाह वालों से तो मिला। गोश्त की दुकान पे जाके साड़ी बोले तो तिक्का मार के हाथ को देता है। अल्लाह वालों करेंगे तो अल्लाह मिलता है, नहीं तो कितने अल्लाह अल्लाह करो, सिर्फ शैतान मिलता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में 3 दिन रहे मियां बीवी, लंगर का खाए, 30 दिन मुलाकात हुई, बादशाह वक्त भी बैठे हुए हैं। उनका ख्याल ये था ऐसे अल्लाह के वली हैं, बादशाह जहां जूतों में बैठता है तो हजरत की नजर पड़ जाए तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 7 बेटियां हैं जवान, खाने के लिए नहीं तो शादियां कैसे होंगी? मांगने के लिए गए थे, बारी आई तो कहे हुजूर हम बहुत परेशान, 7 बेटियां को छोड़कर आए, 3 दिन से हम आपके लंगर में तो खा रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या खा रहे होंगे वो अल्लाह ही बेहतर जाने, अल्लाह के वली बेहतर जाने। हुजूर मुस्कुरा के अपने खलीफा से कहे कि इन्हें हमारे नालेन दे दो। खलीफा गए दौड़ के हुजूर के नालेन लाए, उन्हें दिया। बड़े मियाँ चूमे सर पे रख के बाहर निकल गए, खत्म हो सो। अब औरतों का कुड़कुड़ाना तो मालूम ही है। क्या जी 3 दिन रहे, अच्छा खिलाए, हजरत पिलाए, देंगे बोले तो जूते दिए, सर पे मार लेंगे। अरे चुप, ये अल्लाह के वली के नालेन है, इसके वली के नालेन के सदक़े में हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। अरे क्या बदल देंगी जी, अब ये देखो क्या करेंगे क्या? अब तो खामोश बैठती नहीं बैठती, अब चल खामोश कर। मुकद्दर में जो था मिल गया आपने। तो पहले काफिले एक जगह होके जाते थे, काफिला बनकर, चोर लुटेरे बहुत थे, अब भी लूटते बैठे हैं पेट्रोल। तो खैर उसके बाद 30 किलोमीटर पर
कुछ सिपाही पूछ रहे हैं आप कहां से आए, कहां से आए। अरे देखो जी सिपाही आ रहे, पकड़ लेंगे, जूते किसके हैं बोल को, चोरी का है, को फेंक दो। देख तू बहुत बोरिया, बोलेंगी तेरे को फेंक देता हूं। सुभान अल्लाह। उसके बाद मुख्तसर बिरादरान इस्लाम करीब आए, आके पूछे आप कहां से आए। मैं बोली देखो अभी वक्त है, हल्लू पीछे से छोड़ो, मैं साड़ी में ले लेके छुपा लेते। बोले नहीं हम निजामुद्दीन मोहिल्लाही की बारगाह से आ रहे हैं। बोले ऐसा आप चलिए। बोले हाय हाय देखे पकड़े गए, मैं बोल रही हूँ समझो, देखो तुमको छोड़ ही डालूंगा मैं। खामोश चलते तो चलो बस, उनको लेके जा रहे हैं, चले गए पहाड़ पे, देखे ऐसी फौज कर रहा, ऐसे आला दर्जे का लिबास पहने हुए शाही इंतजार करते ठहर रहे हैं। फौरी आपको देखकर करीब आए, झुके अदब से, बोले हम तो गरीब हैं, आप इतने, ये सिपाही आपके साथ, लाहौर लश्कर के साथ आप, अल्लाह अकबर, आपकी क्या शान है, आप झुक रहे हैं। बोले ऐसी चीज है तुम्हारे पास, मेरे से कई झुक रहे हैं। बोले तुम करीब आ रहे थे तो मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शद के नालेन की मुझे खुशबू आ रही थी। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के वली के नालेन की खुशबू आ रही थी, तो मैं इसलिए दौड़ा सिपाही हूँ कि मेरे आका के पास से कोई आ रहा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। बोले मेरे आका के नालेन मुझे दे दो, और ये 7 ऊंट मेरे पास जवाहरात के, ये आप ले लो। अब बेगम का चेहरा खुल के पूछो मत, बड़ी भी ऐसा खुश हो गए कि बोले देखे जी मैं बोली नहीं, हमको जो चीज की जरूरत थी उस पर से 100 हजरत भिजाया था। बोले अब मैं नहीं देता। बोले देखो फिर तुम गड़बड़ कर रहे, तुमको जो चीज की जरूरत थी हजरत दिला दे रहे हैं, अब ये नको करो, तुम नहीं देता नहीं दिलाता, अब मैं खींच को दे डालूंगी। उन्हें देखा बड़ी भी मार डालते, मेरे को ले जाके अगर नहीं लिया तो। बोले कसम खुदा की तू राजी हो जा, ये नालेन में नहीं देता। बोले नहीं। बोले हजरत अपनी को जो जरूरत थी 7 के कुछ 6 रहना था। बोले 7 बेटियां, बोले 7 तैयार है यहाँ, बोले ये अपने लिए ही है। अब ये बात हो रही है अजीजान मिल्लत इस्लामिया, निजामुद्दीन महिला 30 किलोमीटर पर है, न तार है, न टेलीफोन है, न सेलुलर है, न टीवी है, कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह के वली का कल्ब ऐसा दिली रोशन है कि खुदा की कसम है 30 किलोमीटर पर सौदा हो रहा है। तो निजामुद्दीन महिला इरशाद फरमाते हैं, ऐ खुसरो तू सस्ते में छूट गया। सुभान अल्लाह। खुसरो तू सस्ते में छूट गया। 7 ऊंट जवाहरात के दे रहे हैं तो सस्ता बोल रहे हैं हजरत। पहले के मुरीद में अब के मुरीद में कितना फर्क आ गया। खाली यूं इशारा करते रहे, हजरत क्या बोल रहे हैं कि वजू से निकल लो पीछे से। अकीदा जैसा है मामलात भी वैसे ही छो गए है। लेकिन देखो चाहने वालों को कि कहे कि माई आपको इसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है। तो मालूम यह हुआ मुसलमानों कि मोहताज का जब यह आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। खुदा की कदम निजामुद्दीन महिलाही की नजरें देख रही है। उसे देखा कि जिसके देखने को लोग मरते हैं, नजर बाजो जरा मेरी भी तुम हद्दे नजर देख। अरे